माँ वो बस भूतिया थी, मैं मरते मरते बचा। क्या हुआ बेटा, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? मैंने गांव की रोशनी देखी और दौड़ कर आया। बेटा ये कैसे हो सकता है? क्यों माँ, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तू जिस रास्ते से आया है वहाँ गांव की कोई रोशनी नहीं हो सकती। वो जंगल हमारा गांव नहीं है, वो तो शापित इलाका है। उस इलाके में जाने वाले लोग कभी लौट कर नहीं आते। लेकिन माँ, मैंने अपने गांव की ही रोशनी देखी थी और देखो मैं यहाँ खड़ा हूँ। तेरा शरीर यहाँ है, लेकिन क्या पता तेरी आत्मा। तभी दरवाजे के बाहर से किसी के खुरदुरे कदमों की आहट सुनाई दी। ये आहट धीरे धीरे पास आ रही थी। दरवाजे के नीचे से हल्की परछाई अंदर दिखाई दे रही थी। रमेश देखो तो ये क्या है? हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोलता हूँ माँ। दरवाजा खोलते हुए लेकिन बाहर कोई नहीं था, सिर्फ घना कोहरा फैला हुआ था। सिहरते हुए, रमेश वो देखो वही बस। हाँ माँ, वही भूतिया बस जो मैंने जंगल में छोड़ी थी। बस का इंजन चालू है और खिड़कियों से अजीब अजीब आकृतियां झांक रही हैं। बस के दरवाजे खुल गए और अंदर से एक गूंजती हुई आवाज आई। वॉइस गूंजती हुई, रमेश तू उतर तो गया, लेकिन ये बस तुझे लेने फिर आएगी। डरते हुए, माँ ये क्या हो रहा है? कांपते हुए, ये बस कभी पीछा नहीं छोड़ती। उस रात रमेश ने सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार उसे वही बस दिखाई देती। अगले कुछ दिनों तक सब सामान्य रहा, लेकिन रमेश की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी। वह कमजोर और उदास रहने लगा। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, रमेश के घर से तेज चीख सुनाई दी। पड़ोसी दौड़कर आए, लेकिन रमेश और उसकी मां दोनों गायब थे। उनके घर के बाहर बस के टायर के गहरे निशान थे। लोग आज भी कहते हैं कि रात की उस आखिरी बस ने रमेश और उसकी मां को अपने साथ ले लिया, और उस दिन के बाद से जो भी उस गांव के आसपास उस भूतिया बस की चर्चा करता है, वह रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। कहानी का सबक, कुछ रास्ते और कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें छेड़ने का अंजाम सिर्फ अनजानी मौत होती है।